हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विभा फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म कॉस्मिक एनर्जी एंड वास्तु। सो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, जो कि 7 सितंबर को है। ये भारत में तो सब जगह दिखाई देगा, लेकिन भारत के सिवाय अमेरिका में भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ये ब्राजील में है, अफ्रीका में दिखाई देगा, न्यूजीलैंड में दिखाई देगा, तो ऐसे कुछ देशों में दिखाई देगा। बट इसका असर बेसिकली जब भी रेज होती है, रेज का असर थोड़ा बहुत तो सब जगह होता ही है। इस दिन हमारा पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। एक बहुत रेयर लूनर एक्लिप्स है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये बहुत ही सालों के बाद ऐसे आ रहा है कि जब हमारे पितृपक्ष, ये पितृपक्ष भी आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू हो रहे हैं चंद्र ग्रहण से और ये खत्म हो रहे हैं सूर्य ग्रहण पे। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इस टाइम आपको क्या नहीं करना, इसमें आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई नई किसी बिजनेस पार्टनरशिप के कोई साइनिंग ना करें, कोई नई कमिटमेंट ना करें किसी के साथ। आप अगर रील्स देखते हो तो इतना डरा रहे हैं लोग, ओह ये आ रहा है चंद्र ग्रहण, आ रहा है चंद्र ग्रहण, इस टाइम ये हो रहा है, बहुत सालों के बाद ऐसा चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये 5 राशियां ये बर्बाद हो जाएंगी, 7 को ये होएगा। तो इस तरह डरने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कुछ को नहीं होगा और कुछ को थोड़ा होगा। तो इन सब चीजों से अगर हम ऐसे डरेंगे तो हम अपनी लाइफ को और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसके टाइम आपको करना क्या है कि आप इसमें ना बहुत सारे प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो 9 में से 8 प्लैनेट्स की इकट्ठे हो रहे हैं ऑलमोस्ट। जैसे कहते हैं ना, कैबिनेटरी मीटिंग हो रही है। इसमें सिर्फ वीनस इससे बाहर है, वो इन 8 प्लैनेट्स में से। भाद्रपद नक्षत्र में आ रहा है तो इसमें जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट हो गई। संडे को आ रहा है तो सूर्य की हो गई। केतु है, 7 नंबर है, 9 नंबर मंगल की हो गई। तो इस तरह करते करते इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट, सारे ही प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट्स है। तो जब भी कैबिनेटरी मीटिंग होती है तो कैबिनेटरी मीटिंग में क्या होता है, बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वही ऐसा ही कुछ होगा, कुछ चीजें बदलेंगी, टाइम बदलेगा। तो इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, डरने की कोई भी बात नहीं है। डरते हम तब हैं जब हमारे बस में कुछ हो। जब हमारे बस में कुछ नहीं है तो डरना किस चीज का। अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बन रहा होता है तो उसको उस चीज की रेमेडी कर देनी चाहिए। जिसकी कुंडली में इस टाइम चंद्र ग्रहण बन रहा है वो अपनी चंद्र ग्रहण की रेमेडी करे। पूजा पाठ करना है, मेडिटेशन का दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। और डोनेशंस के लिए कपड़ों का डोनेशन करें, फूड आइटम्स का डोनेशन करें। इस टाइम में दिया हुआ दान जो कहते हैं या की हुई मेडिटेशन हमारे पास 10 टाइम्स 20 टाइम्स होके ज्यादा वापस आती है। इस टाइम में हम मंत्र साधना भी करते हैं, जैसे जाप करते हैं। आप कोई भी तरह का जाप करें, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी जाप करते हैं तो उस जाप की सिद्धि होती है। चंद्रमा का जाप कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा का जाप है ओम श्राम श्रीम श्राम से चंद्रमसे नमः। आप इसका जाप करिए। ये सब आपको बेनिफिट देती हैं चीजें। इंस्टेड ऑफ कि डरने के ओहो क्या हो जाएगा, दुनिया का क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो होना है वो होना है। हम सिर्फ रेमेडी कर सकते हैं अपने को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए। रेमेडी हमारे लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है जो हमें बाकी कुछ चीजों से बचाती है। मैं सिर्फ आपको इस टाइम यही मैसेज देना चाहती थी कि आपको डरना नहीं है। जितना आपको रील्स में डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना ध्यान अपने ईष्ट की तरफ लगाएं, अपने भगवान की तरफ, अपने गॉड की तरफ लगाएं और इसको अच्छे से करें। जब हम छोटे थे, मेरे को याद आता है, हमारे यहाँ पे ना मांगने वाले आते थे। जब भी ग्रहण लगता था उसी टाइम, अगर रात को ग्रहण है तो रात को आते थे। वो बोलते थे कि इस टाइम डोनेशन का टाइम है, दान पुण्य का समय है, दान पुण्य का। तो ये हमारे डोनेशंस का टाइम है, हमारे मेडिटेशन का टाइम है। वो करिए और बिना किसी चिंता के आप अपना चंद्र ग्रहण आ रहा है, इसको अच्छे से मेडिटेशन करो, डोनेशंस करो। आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। Thank you.